दोस्तों, दुनिया में इस वक्त अगर कोई देश अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है तो वह देश है भारत। चाहे जमीन पर वार करना हो, हवा में हो या फिर पानी के अंदर, भारत ने अपनी मारक क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि इस समय वह दुनिया की दो सुपर पावर यानी अमेरिका और चीन को सीधी चुनौती दे सकता है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा योगदान है भारत के DO एंड ISRO का, जिनकी बदौलत भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है। लेकिन अब भारत ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने के लिए फ्रांस के साथ एक ऐसी बड़ी डील कर ली है जिसने अमेरिका, रूस और चीन सहित कई बड़े देशों को सीधी चुनौती दे डाली है। आपको जानकर गर्व होगा, इस डील से सबसे ज्यादा खौफ का माहौल अमेरिका में है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के खिलाफ इस वक्त इतना बड़ा कदम उठा लिया है कि जिससे अमेरिका डर से कांप रहा है। वहीं चीन के पसीने छूटने लगे हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर भारत ने ऐसी कौन सी बड़ी डील कर ली है जिससे दुनिया के सभी सुपर पावर देश चिंतित हैं, और भारत ने अमेरिका के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, दरअसल भारत इस समय अपनी पूरी डिफेंस ताकत को मेक इन इंडिया के तहत मजबूत कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेजस, जो एक मेड इन इंडिया फाइटर जेट प्लेन है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाता है। लेकिन अभी तक भारत अपने फाइटर जेट के लिए आवश्यक इंजन बनाने में असमर्थ रहा है, और इसीलिए भारत जेट इंजन फ्रांस और अमेरिका से खरीदता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने अपने तेजस के जेट इंजन के लिए अमेरिका से डील की थी, जिसके मुताबिक 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला GEF 414 इंजन भारत अमेरिका से लेने वाला था। ये इंजन भारत के AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे महत्वाकांक्षी 5th जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए भी जीवन रेखा था। यही नहीं, इस डील के मुताबिक भारत अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी लेने वाला था। लेकिन अमेरिका जानबूझकर सप्लाई चेन इश्यू का बहाना बनाकर जेट इंजन और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में लगातार देरी कर रहा है, जिससे भारत में निर्माण हो रहे तेजस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन रुक गई है और हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट समय से पीछे हो रहे हैं। यह देरी भारत की आत्मनिर्भरता की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। जब PM मोदी क्वाड समिट के लिए अमेरिका गए थे, तब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उस मीटिंग के दौरान भारत अमेरिका से जेट इंजन और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की जल्द से जल्द डिलीवरी पर बात करेगा। लेकिन इसी बीच फ्रांस ने एक बड़ा खेल कर दिया, जिससे अमेरिका को एक जबरदस्त झटका लग चुका है। दरअसल जब PM मोदी क्वाड समिट के लिए अमेरिका पहुंचे, तो इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को इतनी बड़ी डील दे दी, जिसे आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद डील माना जा रहा है। जिस जेट इंजन के लिए भारत अमेरिका के पीछे पीछे घूम रहा था, वही फ्रांस अब न सिर्फ जेट इंजन देगा, बल्कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT को ही देने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है फ्रांस भारत को न सिर्फ अत्याधुनिक जेट इंजन देगा, बल्कि वह इस जेट इंजन की पूरी तकनीकी ब्लूप्रिंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मटेरियल साइंस की जानकारी के साथ भारत में ही इसका निर्माण करने में मदद करेगा। आपको जानकर गर्व होगा, इस डील के तहत भारत को मेल्टिंग और फोर्जिंग जैसी कोर टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो किसी भी देश के लिए उसकी रक्षा का गुप्त खजाना होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार इंजन भारत में बनने लगे तो भारत जिसे चाहे उसे बिना फ्रांस की अनुमति के बेच सकता है। यह शर्त किसी भी पश्चिमी देश ने आज तक भारत को नहीं दी थी। इस डील से भारत को सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि भारत, जो अब तक जेट इंजन बनाने में असमर्थ था, अब वह फ्रांस की तकनीकी मदद से इंजन भी खुद से डेवलप करेगा। आपको जानकर खुशी होगी, इससे भारत में बन रहे तेजस MK2 और AMCA जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के उत्पादन में अभूतपूर्व तेजी आएगी, जिससे हमारा एयरफोर्स अगले दशक तक पूरी तरह से स्वदेशी ताकत पर निर्भर हो जाएगा। लेकिन फ्रांस इन तकनीकों के साथ साथ कई अन्य तकनीकें भी भारत को दे रहा है, जिसने अमेरिका और चीन की नींद उड़ा दी है। फ्रांस भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का फंड पास हो चुका है। अब सवाल है कि भारत यह क्यों खरीद रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने INS चक्र, जो कि एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी, उसे रूस से लीज पर लिया हुआ था, जिसका लीज 2021 में समाप्त हो चुका है, और अब वह सबमरीन हमारे पास नहीं है। दरअसल इस समय भारत के पास फिलहाल कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN नहीं है।
जबकि चीन के पास इनकी एक बड़ी फ्लीट है। आपको जानकर खुशी होगी, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इतनी पावरफुल होती है कि यह भारत की समुद्री सुरक्षा की तस्वीर ही बदल देगी। दरअसल डीजल सबमरीन के मुकाबले SSN की स्पीड कई गुना ज्यादा होती है और यह पानी के अंदर लगातार महीनों तक रह सकती है, क्योंकि इसे डीजल इंजन की तरह बार बार सतह पर आकर बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। ये क्षमता इसे हिंद महासागर में चीन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को चुपचाप ट्रैक करने के लिए आदर्श बनाती है। भारत इस डील के तहत 6 से 8 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने वाला है। ये सबमरीन भारत को चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का जवाब देने और हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने में मदद करेंगे। आने वाले कुछ ही समय में भारत के पास अपनी 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होने वाली है, जिन्हें भारत अरब सागर और इंडियन ओशन में उतारेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस और अमेरिका तो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फ्रांस अमेरिका से यह बड़ी डील क्यों छीनना चाहता है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक रहस्य छिपा हुआ है। कुछ समय पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच $40 बिलियन की न्यूक्लियर सबमरीन की डील हुई थी और फ्रांस ने तो सबमरीन का निर्माण भी शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच अमेरिका और यूके ने मिलकर ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस नामक एक गठबंधन बनाया और फ्रांस पर कूटनीतिक दबाव डालकर यह डील उसके हाथ से छीन ली। और यही वजह है कि आज फ्रांस अमेरिका से उस डील का बदला ले रहा है, लेकिन एक समझदार रणनीति के साथ। फ्रांस जानता है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव में भारत एक अनिवार्य भागीदार है। भारत को अत्याधुनिक तकनीक देकर फ्रांस न सिर्फ अमेरिका को सबक सिखा रहा है, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ भी मजबूत कर रहा है। आपको जानकर गर्व होगा, भारत के लिए फ्रांस द्वारा दी गई यह डील एक सुनहरा मौका है और आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, क्योंकि इस डील के मुताबिक फ्रांस भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जेट इंजन और साथ ही साथ अंडर वाटर ड्रोन भी देने वाला है। इसका मतलब है कि फ्रांस इस समय भारत को फुल स्पेक्ट्रम ऑटोनोमस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, जो एयर, अंडर वाटर और सरफेस तीनों क्षेत्रों में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफ्रान, जो जेट इंजन बनाने के लिए प्रसिद्ध है, वह भारत आएगी और उसने दावा किया है कि वह 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को भारत में ही 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बनाने में मदद करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस 100% टॉर्ट का सीधा मतलब है कि भारत भविष्य में 125 किलो न्यूटन या 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले अपने स्वदेशी इंजन भी खुद डिजाइन कर पाएगा। और इस इंजन का उपयोग AMCA मार्क 2 5वीं जनरेशन स्टील जेट एंड तेजस जैसे फाइटर जेट्स में किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, भारत ने जो अंडर वाटर ड्रोन की मांग की थी, फ्रांस उसे देने के लिए भी तैयार हो चुका है। ये ड्रोन भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में पानी के नीचे निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेंगे। फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आपको जो भी हथियार चाहिए, हम आपको उस हथियार के साथ साथ उसकी पूरी 100% तकनीक भी देंगे। वहीं रूस भी इस वक्त थोड़ी चिंता में दिख रहा है, क्योंकि भारत रूस से लगभग 50% हथियार खरीदता है। दरअसल रूस को डर सताने लगा है कि कहीं भारत और रूस के बीच का हथियार निर्यात धीरे धीरे फ्रांस की तरफ न शिफ्ट हो जाए, जिससे रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की यह रणनीति सामरिक स्वायत्तता हासिल करने की है। भारत रूस या फ्रांस किसी पर भी अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहता। इस डील से भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी, जिससे हम खुद हथियार बनाकर रूस और अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे सकेंगे। आपको जानकर गर्व होगा, जब भारत और फ्रांस के बीच यह डील पूरी तरह से लागू होगी और जेट इंजन ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैयार हो जाएंगी, तब भारत दुनिया में एक शक्तिशाली एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाएगा और अमेरिका व चीन जैसे सुपर पावर देशों को अकेले टक्कर देने का दम रखेगा।